Hello and namaste divine viewers. Welcome to my channel Cosmic Tarot 1111. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, आपकी ज़िंदगी से जितना भी मैच करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको ज़रूर सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए और आपके लव्ड वंस के लिए भी दोस्तों। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो अपना प्यार, सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके एंड आपके लव्ड वंस के जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ जो है आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या संदेश निकल कर आता है इन ओरेकल कार्ड्स के थ्रू। तो चलिए पता करते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी संकेत, जो भी गाइडेंस आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें। दोस्तों, हमने यहाँ पे कार्ड शफल कर लिए हैं। अब पता करते हैं कि यहाँ पे आपके लिए कौन से कार्ड्स निकल के आते हैं। पहला कार्ड जो यहाँ पे पिक हो रहा है आपके लिए, दैट इज पेज ऑफ फायर। बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा है दोस्तों इस कार्ड की। यहाँ पे यूनिवर्स जैसे इशारा दे रहे हैं कि आपके ज़िंदगी में आने वाले समय में या निकट भविष्य में कुछ बहुत अच्छी या कोई बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। और कहीं ना कहीं आपकी जो ओरिजिनलिटी है, जो आपकी पर्सनालिटी है, जो आपका व्यक्तित्व है, उसका आप कहीं ना कहीं सदुपयोग करके अपनी ईमानदारी से, अपनी सच्चाई से जीवन में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जो सुख, समृद्धि, जो शांति है, जो तरक्की है, उसको अपनी तरफ, अपनी इसी सच्चाई के आधार पे, अपनी इसी ऑरा के आधार पे आप अपनी तरफ आकर्षित करते हुए भी दिख रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा के साथ यहाँ पे शुरुआत हुई है। आपके आध्यात्मिक ऊर्जा के बारे में, जो योगाग्नि आपके अंदर जल रही है, उसके बारे में यहाँ पे बात है, पेज ऑफ फायर। इसी के साथ दूसरा कार्ड भी देख लेते हैं जो आपके लिए पिक हो रहा है, दैट इज एस ऑफ अर्थ। एस ऑफ अर्थ का यहाँ पे कार्ड आया है, दूसरा कार्ड। फायर की एनर्जी होगी, अर्थ की भी एनर्जी आपसे जुड़ी हुई है, दैट इज। और यहाँ पे एस ऑफ अर्थ के कार्ड में यहाँ पे यूनिवर्स जैसे कहना चाह रहे हैं कि जो भी जीवन में जो संपन्नता है, जो सुख है, जो संतुष्टि है, वो आपके जीवन में लगातार आने वाले समय में उसका फ्लो बनता हुआ दिख रहा है। जिस भी चीज़ को आज के समय में आपको, जिस भी चीज़ की कमी महसूस होती है या कोई चीज़ रह गई है, कोई चीज़ और बेहतर करनी है,
कोई चीज़ में बदलाव लाना है या किसी मेहनत का रिजल्ट या परिणाम आपको नहीं मिला है, कोई न्याय, किसी चीज़ से जुड़ी हुई न्याय के बारे में आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, और कोई भी सवाल है जिन भी सकारात्मक चीज़ों का आप अपने जीवन में प्रवेश करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, उसका आपके जीवन में आगमन होता हुआ दिख रहा है साफ। और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि आप अपने जीवन के कार्य क्षेत्र में, जहाँ आपका जॉब है या बिजनेस है या व्यवसाय आप कर रहे हैं, कोई आप सेल्फ एम्प्लॉयड है अगर, तो यकीन मानिए यहाँ पे जो ऊर्जा निकल के आ रही है वो यही बता रही है कि उसमें आप आने वाले समय में बहुत अच्छा करने वाले हैं। बहुत ही जो भी चीज़ में आपको कमी लग रही थी कि उसमें कुछ नयापन नहीं देखने को मिल रहा है, चाहे आपका जॉब है, चाहे बिजनेस है, या फिर बहुत ही एक जैसा माहौल आपको देखने को मिल रहा है बहुत लंबे समय से, कोई बहुत बड़ा बदलाव, कोई बहुत बड़ा प्रमोशन या कोई बहुत बड़ा पैसे या आय का इनकम, इस तरीके से ये आपका अगर काम आज तक आपको साबित नहीं करके दिखाया इस काम ने, तो यकीन मानिए आने वाला जो समय है, आने वाला निकट भविष्य है, यहाँ पे दिखा रहा है, ये कार्ड्स बता रहे हैं कि उसमें आपको बहुत अच्छा फ़ायदा, कोई बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता हुआ दिख रहा है आने वाले समय में, जिससे कि जो आय का स्रोत है, जो उस जॉब से या उस बिज़नेस से या उस काम से जुड़ी हुई जो सेटिस्फैक्शन है, वो आपकी ज़िंदगी में आती हुई दिख रही है। हो सकता है आप कोई एक ऐसे रोल में या एक ऐसे काम में आप अपना बदलाव करें या उसका चुनाव करें जो आप करना पसंद करते हैं। हो सकता है अभी आप किसी ऐसे काम में स्टक हो जो आप कर तो रहे हैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए, लेकिन कुछ खास लगाव नहीं आपको उस काम से। आप इस काम को कुछ समय करने के लिए आपने बस सोचा है, लेकिन आगे आपको अपना कुछ करना है जो आपके लिए मतलब रखता है, जो मीनिंग रखता है, या जो समाज कल्याण में भी काम आ सकता है, या समाज में कुछ योगदान दे सकता है, आपकी क्षमता और काबिलियत को दिखा सकता है। तो ऐसे काम के प्रति भी आपका जो इंटरेस्ट है, उसमें आप एक बहुत अच्छा जो है एक मुकाम पाते हुए दिख रहे हैं आने वाले समय में। अपना काम आप सेटअप करते हुए दिख रहे हैं। और सबसे ज़रूरी बात है आपके ज़रूरी दस्तावेज और कागजात से जुड़ी हुई, जिसके लिए आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ छुपी हुई ऊर्जा है, कुछ हिडन एनर्जीज भी मुझे महसूस हो रही है, जो किसी न किसी प्रकार से आपका कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। तो कागजात से रिलेटेड आपके सिग्नेचर्स, आपके दस्तखत से रिलेटेड जो भी मैटर्स है, उसको बहुत ही गौर से, बहुत ही परख कर ध्यान से उसको प्रोसेस कीजिए, उसको एग्जीक्यूट कीजिए अपनी ज़िंदगी में, ताकि किसी भी तरीके का चीट, फ्रॉड या किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आगे जाके आपके लिए क्रिएट ना हो। इसी के साथ दोस्तों एक फाइनल कार्ड लेंगे, डेक के बिल्कुल नीचे से देखेंगे यहाँ पे जो फाइनल एक संदेश है, जो हिडन एनर्जीज हैं उसके बारे में यूनिवर्स का क्या संदेश है, क्या संकेत है, वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, लेट्स सी कौन सा कार्ड निकल के आया है। 10 ऑफ वाटर, अमेजिंग दोस्तों, तीनों ही एलिमेंट्स यहाँ पे हम देख सकते हैं आ चुके हैं। पेज ऑफ फायर भी है, एस ऑफ अर्थ भी है, एंड देन 10 ऑफ वाटर भी आपके लिए यहाँ पे निकल के आ गया है। अब यहाँ पे तो मैं सबसे बड़ी ऊर्जा जो यहाँ पे निकल के आ रही है वो है एक भरा पूरा सुखी, समृद्ध और संतुष्ट परिवार, उसकी ऊर्जा खासकर सबसे पहले निकल के आ रही है। अब जो भी आपके लव्ड वन से आने वाला समय इतना सकारात्मक ऊर्जा लेकर आ रहा है कि वो सिर्फ आप ही नहीं फील करेंगे, बाकी आपसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं, आपके घर परिवार के लोग हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं जो आपसे नज़दीकी हैं, वो सब उस सकारात्मक ऊर्जा का लुत्फ़ आप कह सकते हैं, या फिर उसकी ऊर्जा को एंजॉय करने वाले हैं, उससे आ रहे रिजल्ट्स को एंजॉय करने वाले हैं। और एक बहुत ही संतुष्ट माहौल देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आप एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे सकते हैं अपने फैमिली के साथ। कोई बाहरी ट्रिप भी कर सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। या फिर अगर आप घर में ही हैं, आप उस शहर के अंदर ही हैं, तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा माहौल या वातावरण आपके घर परिवार के आसपास बनता हुआ दिख रहा है। साथ में जो भी आपके भावनात्मक ज़रूरतें हैं, या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई ख्वाहिशें हैं, कोई इच्छा शक्ति आपकी किसी चीज़ को सच कर दिखाने की, कोई भी मटेरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट्स है, जैसे आप कोई घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, या किसी चीज़ में निवेश करने की सोच रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी में निवेश करने की सोच रहे हैं, कोई आय का नया स्रोत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई नया काम, कोई नया बिजनेस सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी नए रिश्ते में जाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उसकी शुरुआत कर रहे हैं, या किसी और नए रिश्ते का आगमन आपके घर में हो रहा है, तो यहाँ पे यूनिवर्स का यहाँ पे साफ संकेत है कि आप इसमें बहुत संतुष्ट रहने वाले हैं।
खुशियाँ आपकी तरफ यहाँ पे अट्रैक्ट होके आ रही हैं। और जो भी आपके आने वाले समय में जो रिश्ते बनते हुए दिख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे आपके बुद्धि का रोल सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो रिश्ते आप बनाने वाले हैं आने वाले समय में, बहुत ट्रस्टवर्दी, बहुत भरोसेमंद लोग रहने वाले हैं वो आपकी ज़िंदगी में, जो कि आपको आपका जो भविष्य है, जो जिस शिखर तक आपको यूनिवर्स पहुंचाना चाहते हैं, वहां तक पहुंचने में आपके साथ बने रहने वाले हैं, ये मैं देख सकता हूं। और दोस्तों यहाँ पे जो छुपे हुए तौर पे जो मुझे ऊर्जा महसूस हो रही, सबसे पहली बात उसकी कर लेते हैं। कहीं ना कहीं आपने अपने अंदर समय के साथ इतना अनुभव, इतना संघर्ष देख के आपने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया है कि आपने कहीं न कहीं जो भी आपके खिलाफ नकारात्मक सोच विचार रखते हैं, जो आपसे कॉम्पिटिशन की भावना या तुलना हमेशा करते रहते हैं, स्टेटस की या आपके इनकम की, आपके अच्छे लाइफ़स्टाइल से अपनी तुलना करते रहते हैं, जो वो अचीव नहीं कर सकते लेकिन आप अचीव करने की राह पर हैं, आप उस चीज़ में सफल भी हो रहे हैं बहुत हद तक। वहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि आज जो आपकी ऊर्जा बनी है, अतीत से अगर हम तुलना करें, तो आज कहीं न कहीं आपने पूरे सिस्टम जैसे हिला दिया है। जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं आपके ज़िंदगी में, किसी भी क्षेत्र में हो चाहे, आपने जब से इन जैसे लोगों से मूव ऑन करना शुरू कर दिया है, इनको अपने ज़िंदगी से दरकिनार कर दिया है, हटा दिया है, अपनी सीमाओं में, अपने दायरे में इन जैसे लोगों का जब से प्रवेश ही वर्जित कर दिया आपने, ये कहीं न कहीं इन नकारात्मक लोगों को बर्दाश्त ही नहीं हो पाया है। ये अंदर से इतनी बुरी तरीके से इनका अति का आत्मविश्वास जो है वो टूटा है कि चले थे आपका आत्मविश्वास तोड़ने, लेकिन इनका जो अत्यधिक जो आत्मविश्वास इनको अपने ऊपर था कि आपकी ज़िंदगी को नियंत्रित कर लेंगे या आपकी क्षमता या काबिलियत का फ़ायदा उठा के खुद की ज़िंदगी में ऐश करेंगे, जबकि इनकी तरफ से कोई सीरियस योगदान था ही नहीं आपकी ज़िंदगी में। ना ही ये लोग उस तरीके के हैं कि आपकी फ़िक्र करने वाले लोग हैं। ये बस आपका फ़ायदा उठाना चाहते थे या फिर आपसे अपनी जलन या ईर्ष्या द्वेष निकालने की फिराक में थे। लेकिन जब से आपने इन जैसे लोगों से मूव ऑन कर लिया है, आगे बढ़ गए हैं, इनको लाइफ में साइड करके आप अपने जीवन पे, अपने भविष्य पे फोकस करना शुरू किया है, ये चीज़ कहीं ना कहीं इनके बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। और एक चीज़ तो यहाँ पे साफ जाहिर हो गई है कि अगर किसी समय पे ये थे भी आपकी ज़िंदगी में, चाहे दिखावे के ही तौर पे सही, तो आज ये चीज़ साबित हो चुकी है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं। इन लोगों को आपकी ज़रूरत है, क्योंकि कहीं न कहीं आपकी क्षमता, आपकी काबिलियत के दम पे ये अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे इनको ये चीज़ें एन्जॉय कर रहे थे। इनको आत्मविश्वास था आपके प्रेज़ेंस की वजह से, आपकी मज़बूती की वजह से, जो कहीं न कहीं इनको थोड़ा बहुत मान-सम्मान भी कई जगह मिलता था, वो आपकी मौजूदगी से मिलता था। लेकिन आज जब आप साथ नहीं खड़े हैं, तब इन्हें कहीं न कहीं कमियाँ महसूस हो रही हैं अपनी ज़िंदगी में कि आपकी मौजूदगी और आपकी मौजूदगी के बिना इनकी ज़िंदगी कैसी थी। तो ये बात तो क्लियर हो गई है कि इन्हें तो आपकी ज़रूरत है, लेकिन आपको इनकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये बात यहाँ पे क्लियर है। इसी के साथ दोस्तों कुछ बहुत गहराई की बातें भी यहाँ पे यूनिवर्स ने बताई हैं इन कार्ड्स में, वो भी देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, पहला कार्ड ही यहाँ पे आया है, पेज ऑफ फायर। और यहाँ पे जो सबसे पहली बात है वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है, जो यूनिवर्स की तरफ से निकल के आ रही है। आपके अंदर जो है कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जो जीने की जो ऊर्जा है, जो ये फ़ैसला है, वो कहीं न कहीं जागृत होता हुआ मुझे दिख रहा है। आपने जिस चीज़, रिश्ते या सिचुएशन को कभी बहुत सीरियसली लिया था एक समय पे, उन सब चीज़ों से कहीं न कहीं अब आपका मन धीरे-धीरे बाहर निकल रहा है, क्योंकि आप कुछ न कुछ आपके अंदर ये रियलाइज़ेशन है कि बहुत से ऐसे लोग रहे आपके आसपास जिन्होंने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है, आपकी ज़िंदगी को नियंत्रित करने की कोशिश की है। और ये जो भी कंट्रोल करने वाले, नकारात्मक विचारधारा वाले, तुलनात्मक जो रिश्ते हैं, उनसे अब आपका मन जो है ऊब चुका है। आप ऐसी नेगेटिविटी के बीच में नहीं रहना चाहते हैं। तो यही कारण है कि आप इन्हीं सब रिश्तों से कहीं ना कहीं अपनी डिस्टेंस, अपनी दूरियां बनाते हुए दिख रहे हैं। और यही जो आपके अंदर जो बदलाव आ रहा है समय के साथ, ये इन हेटर्स के लिए, इन विरोधियों के लिए सबसे बड़ा शॉक, सबसे बड़ा झटका बनता हुआ दिख रहा है। इन्हें शायद ये लगा था कि आप जहाँ ये खड़े रहेंगे वहीं आप खड़े रहेंगे इनके साथ, हर कदम पे इनके साथ चलेंगे, इनकी ऊर्जाओं में इनका साथ देंगे। जैसे आपकी अपनी तो कोई लाइफ है ही नहीं, जहाँ ये आपको खड़े रहने के लिए बोल देंगे वहीं आप खड़े रहेंगे। आपको जैसा चलाना चाहेंगे वैसे ही आप चलेंगे।
आप इनके लिए इंतज़ार करेंगे, बार बार वापस आएंगे, लेकिन आपने अपना फोकस पूरी तरीके से यहाँ पे आप बदलते हुए दिख रहे हैं। यहाँ साफ दिखाई दे रहा है इस कार्ड में जो यूनिवर्स की जो एनर्जीज़ हैं। और आप जो है इस समय कहीं ना कहीं, आप में से बहुत लोग हैं जो इन जैसे लोगों से अपनी दूरियां बना ली हैं। आप अपने जीवन में मूव ऑन कर गए हैं ताकि इनकी नकारात्मकता आपके भविष्य को, आपकी जो इच्छा शक्ति है कि मेरा भविष्य ऐसा होना चाहिए, उसको डिस्टर्ब ना कर पाए, आपको परेशान ना कर पाए, इसलिए आप मूव ऑन कर गए हैं। क्योंकि इनको ये भ्रम था, इन विरोधियों को, इन हेटर्स को ये भ्रम था कि आपकी ज़िंदगी इनकी मौजूदगी पे टिकी है, और जहाँ आपने अपनी जो मूवमेंट दिखाई है, जहाँ आप इनकी ज़िंदगी से जैसे ही बाहर निकले हैं, वैसे ही कहीं ना कहीं ये बात पक्के तौर पे साबित हो चुकी है कि असल में जो सच था वो ये था कि इनकी ज़िंदगी आपके मौजूदगी के दम पे चल रही थी। आपकी प्रेजेंस की वजह से इनको इज्जत मान सम्मान मिल रहा था, क्योंकि जैसे इनकी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, इनको अपने बगल में कोई खड़े नहीं होने देना चाहता। लेकिन आपकी वजह से बहुत लोग, इन जैसे लोगों को भी जगह दे दिया करते थे। लेकिन आज जब आपने दूरियां बना ली, आपने मूव ऑन किया है, तो ये इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर बन गया है। इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि आप कैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए बिना इनसे सलाह मशवरा लिए, बिना जो है इनसे कोई राय लिए, बिना इनको कुछ साबित किए, अपने निर्णय आपने जो ले लिए बिना इनसे पूछे, वो इनको सबसे ज़्यादा खल रही है बातें। और ये कार्ड यहाँ पे कह रहा है कि अब आपकी जो ऊर्जा है पहले जैसी शांत और रुकी हुई नहीं है। आप कुछ नया करना चाहते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, और अपनी पहचान को फिर से मजबूत करने में आपका दिलो दिमाग जुटा हुआ है, ये मैं देख सकता हूँ। आपकी दोस्तों यही जो नई ऊर्जा है ना, ये जो आपके अंदर जो शांति जो बढ़ रही है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा जो पनप रही है, जो जागृत हो रही है, ये इन नकारात्मक विचारधारा वाले लोगों को इस समय बहुत ज़्यादा बेचैन कर रही है। और इन्होंने आपको जो हल्के में लिया था ना, अब इनके सामने ये साबित हो रहा है कि वो बहुत बड़ा भ्रम था इनकी आंखों का। आज जब आप अकेले अपने जीवन में ऐसे तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं इनके बिना मौजूदगी के, तो कहीं ना कहीं इनको विश्वास हो गया है कि आपके अंदर हमेशा से वो क्षमता, वो काबिलियत थी। बस ये अपने अहंकार में अपने आप को ऊंचा साबित करने के लिए कभी भी आपकी उस क्षमता को या काबिलियत को सामने नहीं आने दिया। आपके ही ऊपर इतने सवाल उठाए कि आपका आत्मविश्वास टूटा रहे, लेकिन अब वो सब भ्रम टूट चुका है। इसी के साथ दोस्तों एस ऑफ अर्थ का भी कार्ड यहाँ निकल के आया है, और यहाँ पे थोड़ी सी जो ऊर्जाएं हैं, जो कहानी, वो और गहरी होती हुई दिख रही है, जो यूनिवर्स हमें बता रहे हैं। आपके सामने एक बिल्कुल नया और कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकल जो शुरुआत है, जो अवसर है, वो आता हुआ दिख रहा है आपके जीवन में। चाहे आपके कार्य के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो, चाहे किसी रिश्ते के रूप में जुड़ा हुआ हो, या आपके अपनी आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ हो, तो किसी चीज़ की तो नई शुरुआत आपको जीवन में निकट भविष्य में देखने को मिलती हुई यहाँ दिख रही है। और ये केवल सिर्फ भावनाओं की ही बात नहीं है, बल्कि काम, पैसा, कोई नया मौका, कोई ज़रूरी कागजात, कोई दस्तावेज, कोई एग्रीमेंट, या कोई ऐसा रास्ता भी आपके सामने आपको कोई सुझा सकता है। ऐसा रास्ता आपको दिखाई दे सकता है अपनी परख शक्ति से, जो आपकी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा स्थिर बना दे, संतुलित कर दे, और आपको अपने उज्जवल भविष्य के एक कदम और नज़दीक ले आए। और ध्यान दीजिए दोस्तों, ये कहीं ना कहीं वही पॉइंट है जहां आपकी जो ऊर्जा है पूरी तरीके से बदलती हुई दिखाई दे रही है। पहले शायद आप सोचते थे कि ये लोग जो है आपके आसपास, वो आपको क्यों नहीं समझ रहे, आपकी क्षमता, आपकी काबिलियत को क्यों नहीं पहचान रहे, आपके आइडियाज़ को क्यों नहीं गौर देते, आपकी बातों को क्यों नहीं सुनते, आपको वो इज़्ज़त मान सम्मान क्यों नहीं देते। लेकिन अब आपकी सोच दोस्तों बिल्कुल ही बदल चुकी है उस चीज़ से, और आपके दिलो दिमाग में ये स्पष्ट है, आपकी सोच में ये बात स्पष्ट है कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या बनाना है। इस चीज़ का जवाब आपके अंदर है, आपके अंदर वो इच्छा शक्ति है। इसीलिए आप जो भी आज के समय में सोच रहे हैं, उसको एक नया स्वरूप, एक रूप देते हुए अपनी ज़िंदगी में देख भी रहे हैं। तो चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की पावर आपके अंदर इस समय बखूबी आ चुकी है, और यही जो बदलाव है आपके दिलो दिमाग में, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है। आप किसी के पीछे अपनी जो वैल्यू है वो साबित करने के बजाय अपनी जो स्टैंडिंग है, जो अपनी ज़मीन है, वो आप मजबूत कर रहे हैं। और जब इंसान दोस्तों अपनी स्टैंडिंग जहाँ पे है, अपने
स्तर को मजबूत कर लेता है ना, तब जो भी लोग जो एक समय पे जिनको मौजूदगी की आदत थी, उन्हें गैर मौजूदगी बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं महसूस होने लगती है उस व्यक्ति की। और आज आपकी जो स्थिरता है, जो आपके अंदर स्टेबिलिटी है, जो ये कहीं ना कहीं आपके साथ खड़े होके एक समय पे ये लोग महसूस करते थे, जो इज्जत मान सम्मान ये पाते थे, आज वो सब इनकी ज़िंदगी से गायब है। क्यों? वो सकारात्मकता पूरी तरीके से गायब है। जो अंदर एक खुशी होती थी, एक संतोष इनको भी महसूस होता था, वो सब गायब है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही ऐसे कर्म किए कि आपने अपनी दूरी बना ली, आप मूव ऑन कर गए। और आज जब आप इनके साथ नहीं खड़े हैं तो पूरी दुनिया इनको सिर्फ और सिर्फ धक्के, नकारने के अलावा और कुछ नहीं दे रही है। इसी के साथ दोस्तों 10 ऑफ वाटर का ये फाइनल कार्ड यहाँ निकल के आया है और पूरी रीडिंग को सबसे खूबसूरत मोड़ भी देता है। और आपके लिए ये अंत में जैसे एक भावनात्मक रूप में शांति, संतुष्टि और अपने लोगों के साथ सच्चा जो सुख है उसकी ऊर्जा लेकर आ रहा है ये कार्ड आपके जीवन में। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा या तो कनेक्शन मौजूद है, ऐसा कोई रिश्ता मौजूद है, या कोई ऐसा रिश्ता आता हुआ दिख रहा है जहाँ बार बार आपको अपनी जो जगह है, अपना जो स्टैंड है, अपने जो निर्णय हैं, जो फैसले हैं, वो साबित करने की ज़रूरत ना पड़े। आप ऐसे लोगों से आने वाले समय में घिरे रहने वाले हैं जो आपके असली शुभचिंतक रहेंगे। क्वांटिटी भले ही कम होगी लेकिन क्वालिटी जो होगी आपके आसपास वो देखने लायक होगी। और जहाँ दोस्तों भरोसा होता है ना, वहाँ अपनापन और अपने जो भावनाएं हैं उनको सुरक्षा खुद ब खुद मिल जाती है। तो यही भी आपकी तरफ बढ़ता हुआ, ये सारी ऊर्जा आपकी तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। और यहाँ पे जो मैसेज है वो कहीं ना कहीं बहुत सीधा है यूनिवर्स की तरफ से, कि जिनसे भी आपने मूव ऑन किया है या जिनको भी आपने पीछे छोड़कर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े हैं, उनको खोकर कहीं ना कहीं आप ख़त्म नहीं हुए हैं। आप समय के साथ और मजबूत हो चुके हैं। और आज दिन ऐसा है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को खो चुके थे अतीत में, लेकिन आज आप अपने आप को वापस पाकर पूरे हो रहे हैं। आज आप सेल्फ लव में हैं, अपनी वैल्यू, अपनी अहमियत आप पहचानते हैं। और यही कारण है कि आज आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का आगमन बहुत तेज़ी से होता हुआ दिख रहा है। जिन लोगों को भी लगा था कि आपके बिना इनकी दुनिया नहीं बदलेगी, उन्हें अब आपकी ही कमी महसूस होती हुई दिख रही है। लेकिन आपकी दिशा पूरी तरीके से अलग है। आप पीछे मुड़कर देखने के लिए नहीं जा रहे हैं कि कौन आपको रोक रहा है, कौन आपके लिए रो रहा है। इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इन लोगों को आपकी ज़रूरत है, आपको इनकी नहीं। इसीलिए यहाँ डिवाइन जो यूनिवर्स है दोस्तों, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये बात भी समझ में आ चुकी है समय में संघर्ष देखने के बाद, कि आपकी जो ज़िंदगी है उसमें किसे आपको जगह देनी है और किसे बाहर रखना है अपनी सीमाओं से, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी यहाँ पे ये जो ऊर्जा है आपके लिए निकल के आ रही है। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो इस रीडिंग से जुड़ी हुई है। लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट कौन से इनिशियल्स निकल के आ रहे हैं। ओके, सो इनिशियल्स कुछ इस तरीके से हैं, E K Z H R G F। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर आपके विरोधी, आपके हेटर्स के नाम के अक्षरों के साथ कहीं ना कहीं ये मेल जोल खाते हैं या नहीं, शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पे जो आपने अब तक प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, UPI एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसे ऐसे ही बरकरार रखिए। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहें हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय महादिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।